नमस्कार। बिहार की सियासत में ना इन दिनों एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि दशकों से जो राजनीतिक समीकरण चले आ रहे थे वो अब बिखर रहे हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति में सत्ता का ये जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। देखिए, आज बिहार के राजनीतिक गलियारों में, चाय की दुकानों पर, हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या नीतीश कुमार का दौर अब वाकई खत्म होने वाला है? क्या चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती भी है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा? इस सवाल का जवाब ना आज में नहीं, बल्कि थोड़ा पीछे, अतीत में छिपा है। एक वक्त था जब बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश कुमार हुआ करता था। वो इस गठबंधन के, आप कह सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड बड़े भाई थे। नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये शब्द खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये तब कहे थे जब जेडीयू और बीजेपी राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ थे। ये दिखाता है कि एक प्रशासक के तौर पर नीतीश कुमार की साख कितनी मजबूत मानी जाती थी। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। अगर आप 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव देखें तो जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि गठबंधन का असली बिग ब्रदर कौन था। लेकिन अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। वो जो पुराना शक्ति संतुलन था ना, वो पूरी तरह से पलट गया है। और बड़े भाई वाली भूमिका अब कह सकते हैं कि इतिहास बन चुकी है। तो आखिर हुआ क्या है? देखिए, रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये अब कोई सीनियर जूनियर वाली पार्टनरशिप नहीं रही, बल्कि ये एक बराबरी की साझेदारी बन गई है। जो पार्टी कभी बड़े भाई हुआ करती थी वो अब जुड़वां भाई की भूमिका में आ गई है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे पक्का सबूत है ये नंबर। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जो नया फॉर्मूला बना है उसके हिसाब से जेडीयू और बीजेपी इतिहास में पहली बार बराबर सीटों पर, यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हुआ क्यों? विश्लेषक और विपक्ष इसके पीछे कौन कौन से कारण देख रहे हैं, आइए जरा इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, विपक्ष का तो सीधा आरोप है कि जेडीयू की जो मोल भाव करने की शक्ति है वो कई वजहों से कम हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर ही कुछ नेताओं ने, जिन्हें अब बीजेपी की बी टीम तक कहा जा रहा है, उन्होंने पार्टी को बीजेपी के सामने कमजोर कर दिया है। तो क्या ये सिर्फ आरोप हैं या इसके कुछ सबूत भी हैं? हाल की कुछ घटनाओं से साफ साफ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन की शर्तें अब बीजेपी ही तय कर रही हैं। जब सीट बंटवारे का ऐलान हुआ ना, तो एक बहुत ही अजीब बात देखने को मिली। बीजेपी और बाकी सहयोगी पार्टियों के सोशल मीडिया पोस्ट से एक बहुत बड़ी बात गायब थी। किसी ने भी ये नहीं लिखा कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सिर्फ जेडीयू के नेताओं ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया। लेकिन बीजेपी, एलजेपी, आरएलएम और हम, मतलब सभी बड़े सहयोगी दल, इस मुद्दे पर एकदम चुप रहे। और राजनीति में ये चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए सोशल मीडिया पर एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी जा रही है। बीजेपी की तुलना उस मगरमच्छ से की जा रही है जो धीरे धीरे अपने छोटे सहयोगियों, यानी मछलियों को निगल जाता है। और इसके लिए महाराष्ट्र की राजनीति का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? सत्ता का ये जो बदलाव है, ये नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? अब धीरे धीरे ने भावना आम होती जा रही है कि नीतीश कुमार को एक ऐसे बुजुर्ग नेता के तौर पर देखा जाए जिनका सक्रिय राजनीति का दौर अब खत्म हो चुका है। मतलब वो अब सरकार चलाने वाली कोई ताकत नहीं, बल्कि बस एक मार्गदर्शक हैं। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या चुनाव के बाद बिहार को इतिहास में पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री मिलेगा? बिहार का राजनीतिक भविष्य शायद अब इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।